जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 12वीं पास हैं और तन पे वर्दी पहनना चाहते हैं यानी पुलिस वाले नौकरी करना चाहते हैं तो बिहार में 19,838 पदों पर सिपाही की भर्ती आई है। ध्यान से एक बात को समझ लीजिएगा, 5 से 7 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो देखने से आपको सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, पढ़ने से सिलेक्शन होगा। इस तरह की वीडियो एक बार ही देखिए, पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फॉर्म भर दीजिए और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। कितने पदों पे आया है? 19,838 पदों पे आया है। इसमें देश के किसी भी स्टेट के छात्र भर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन बिहार के अलावे स्टेट यानी दूसरे स्टेट के छात्र भरेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हैं, SC से हैं, ST से हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। फॉर्म भरने वक्त जितना जनरल वाले छात्र का पैसा लिया जाता है उतना ही पैसा आपसे भी लिया जाएगा, कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। डाउट क्लियर? अब सुनिए, कितना पद है? तो 19,838 पद है, जिसमें मेल के लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 12,526 पोस्ट है और फीमेल के लिए 7,312 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 19,838 पोस्ट है। अब सुनिए, जनरल कैटेगरी से जो मेल हैं उनके लिए है 5100 यानी 5,158 पोस्ट और फीमेल के लिए है 2,777 यानी 2,777 पोस्ट हैं। EWS के टोटल वैकेंसी है 1983। यदि आप EWS से मेल हैं तो 1289 मेल के लिए और फीमेल के लिए 694। SC से यदि आप हैं तो टोटल वैकेंसी है 3174, मेल के लिए है 2063 और फीमेल के लिए है 1111। ST से यदि आप हैं तो टोटल वैकेंसी है 199, जिसमें मेल का है 129 और फीमेल का है 70। EBC, बिहार में EBC चलता है। यदि EBC से आप हैं तो टोटल वैकेंसी है 3571, जिसमें मेल के लिए है 2321 और फीमेल के लिए है 1250 पोस्ट। यदि आप BC से हैं तो टोटल पोस्ट है 2381, जिसमें मेल का है 1566 और फीमेल का है 815। यदि पिछड़े वर्ग की आप महिलाएं हैं तो 595 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 19,838, जिसमें मेल का 12,526 और फीमेल का 7,312 पोस्ट है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब आपके मन में होगा जो फॉर्म भरने में हमसे कितना पैसा लिया जाएगा। तो फॉर्म भरने में आपसे जो पैसा लिया जाएगा मेरे दोस्त, वो 675 रुपया लिया जाएगा। किस किस को? तो जनरल वाले, BC, EBC और EWS वाले को फॉर्म भरने वक्त 675 रुपया देना है। वहीं पे यदि आप SC हैं, ST हैं या फिर फीमेल हैं तो 180 रुपया आपको पेमेंट करनी है। अप्लाई कब से होगा? तो 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक आप भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास है। एज की बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 25 और 2 साल, 3 साल और 5 सालों का छूट भी दिया जा रहा है। जनरल कैटेगरी वाले का मिनिमम 18, मैक्सिमम 25। अब आपके मन में होगा जो एज काउंट कब से होगा? तो 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट होगा। यानी 1 अगस्त 2025 को आप मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 का होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ मेरे दोस्त। इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले एग्जाम होगा, OMR यानी भरने वाला, कंप्यूटर पे नहीं होगा, जिसमें आपसे सबसे पहले एग्जाम होगा। उसके बाद क्या है मेरे दोस्त? तो फिजिकल होगा। एग्जाम के बाद क्या होगा? फिजिकल। उसके बाद DV, उसके बाद मेडिकल। एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का जम करके तुक्के लगा दो, 5-7 नंबर बढ़ जाएगा। लक काम कर गया तो 15-20 भी सही हो गया। इसीलिए क्वेश्चन छोड़ करके तो आने की आवश्यकता है ही नहीं, 100 का 100 बना करके आएंगे। क्यों? तो निगेटिव है ही नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गया।
अब सुनिए, अब जो मैं आपको बताता हूं, आपके मन में होगा जो कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हिंदी से पूछा जाएगा मेरे दोस्त, जीके से पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा, साइंस से पूछा जाएगा, इंग्लिश से पूछा जाएगा और मैथ से पूछा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग इसमें नहीं है तो उसका उतना तवज्जो नहीं देना है, रीजनिंग के लिए मेहनत नहीं करनी है। ठीक, और ये जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 10वीं क्लास के जो पैटर्न है 10वीं लेवल का, उसी आधार पे पूछा जाएगा। फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन कितना होनी चाहिए? तो 12वीं पास होनी चाहिए। यदि आप 12वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मधुबनी से मोतिहारी तक के बिहार के 38 जिला के छात्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। अब सुनिए, अब हाइट की बात करता हूं, जो हाइट कितना होनी चाहिए। तो इसमें अलग अलग हाइट बताया गया है। कितना हाइट बताया गया है? तो यदि आप जनरल और बीसी हैं तो 165 यानी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और ईबीसी, एससी और एसटी हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये मेल का था। अब फीमेल का सुनिए, 155 सेंटीमीटर किसी भी कैटेगरी से हैं तो 155 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए। अब चेस्ट का सुनिए, मिनिमम 81, फुला करके 86। अब आपके मन में होगा जो बिना फुलाए मेरा 82 है और फुलाऊंगा 4 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 86। मेरा हो जाएगा? नहीं होगा। जितना मिनिमम है उतना होना ही चाहिए, और जितना फुलाने के लिए बोला है उतना आपको फुलाना ही पड़ेगा, तभी जा करके होने वाला है। समझ गए? तो मिनिमम 81, फुला करके 86। और यदि आप एससी और एसटी से हैं तो बिना फुलाए 79, फुला करके 84। लड़कियों का चेस्ट का नहीं होता है, लड़कियों का वेट मिनिमम 48 केजी होनी चाहिए। समझ में आ गया बात? फॉर्म भरने का डेट याद रखना मेरे दोस्त, 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक। यदि आप 12वीं पास हैं तो बिहार में 19,838 पदों पे सिपाही की भर्ती आई है जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। इसमें एक ही एग्जाम होता है, 100 प्रश्न, 100 नंबर, नो निगेटिव। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। 12वीं पास मेल फीमेल सभी छात्र भर सकते हैं। वीडियो देखते देखते यदि आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।